हेलो एवरीवन। इंडेक्स एनालिसिस के लिए आज का डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि कल जो एनालिसिस हमने अपडेट किया था कि मार्केट 22,800 से नीचे क्लोज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बना हुआ था, बार बार मार्केट उसको टेस्ट करके बाउंस कर रहा था, जिस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली से उस लेवल को एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया मार्केट ने। तो आइए देखते हैं आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है अब मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आज हमें दिखाई दे रही हैं। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो है कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, आज गैप डाउन ओपनिंग दी है। मार्केट तो पूरा दिन एक डायरेक्शन में रहा, गिरता रहा। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में पूरा दिन हाई लो का जो रेंज देखा जाए तो 120-125 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज मूवमेंट किया है। तो ऑल दो कि इतने फॉल के बाद में भी जो विक्स है वो डाउन रहा है, तो ये एक कॉन्ट्ररी साइन है। जनरली मार्केट में जब भी गिरावट होती है, इस तरह की डाउनफॉल होती है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, अब इसके साथ कल के ही एनालिसिस में वीकली और मंथली लेवल्स की हमने कुछ बात की थी कि वीकली में आरएसआई जो है, वीकली आरएसआई इज क्लोज्ड बिलो 40, एंड मंथली का जो आरएसआई है इज स्टार्टेड मूविंग बिलो 60। अभी तक जो 60 पर सस्टेन किया हुआ था आरएसआई, अब आरएसआई 60 से नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा रहा है मंथली चार्ट में। तो डेफिनेटली दोनों वीकनेस का एक साइन हमको यहाँ मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और फैक्टर्स क्या हैं? इसके अलावा फैक्टर्स ये हैं कि जो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल है मूविंग एवरेज का, जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो वीकली पर है 22,000 का, और मंथली टाइम फ्रेम पर जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज, इमीडिएट मूविंग एवरेज जो आ रहा है, जिसको कि कैंडल प्रेजेंट कैंडल टच करने के जस्ट लेवल पर है, वर्ज पर है। तो ये जो लेवल है मंथली में 22 AM वाला, ये है लगभग 22,400। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर कैंडल बनता है तो इस लेवल्स को, मूविंग एवरेज को टच करते हुए लेवल्स पर एक इस तरह का कैंडल बने, एक लो बनाए और वहीं एक आसपास की क्लोजिंग मिले, तो 22,000 मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि मंथली पर भी टच करने के आसार हमको दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ से तो 22,400 का जो लेवल है ये काफ़ी नज़दीक है। तो हम मान सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज के लगभग पास है, यस, देख लिए। और वीकली टाइम फ्रेम पर लगभग जो प्राइस है वो 100 डे मूविंग एवरेज के नज़दीक है। तो इन दोनों लेवल्स पर मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, एक बार ये देखना ज़रूरी होगा। मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि मार्केट ने जब जब 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस दिया है, ओके, तो मार्केट ने लगातार एक अच्छी बाउंस दिखाए हैं। यहाँ देखिए लगातार 4 मंथ्स का कंटिन्यूस एक ग्रीन पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी लगातार 2 महीने फिर एक छोटा रेड कैंडल हमें दिखा, और उसके बाद फिर बाउंस दिया मार्केट ने। तो यहाँ देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इस बार इस 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके क्या मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाने में कामयाब होता है। ओके, बट दैट इज़ द मैटर ऑफ कंप्लीट 1 मंथ वेट एंड वॉच। जो ब्रॉडर आउटलुक डिसाइड करने वाली बात होती है वो यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इस अगली कैंडल मतलब मार्च मंथ की हम बात कर रहे हैं, एंड फर्दर उस हाई को सस्टेन करके उससे ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी अ न्यू हाई, लाइफ टाइम हाई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन्हीं लेवल्स पर मूवमेंट करता रहे, कहीं ना जाए। एक टाइम करेक्शन, जिसको हम टेक्निकल की लैंग्वेज में कहते हैं कि प्राइस करेक्शन भले ही ना हो, लेकिन टाइम करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिले कि प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमती रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे की तरफ जाए, इन लेवल्स को होल्ड करें। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी जो है देखिए लगातार 4 महीने रेड क्लोजिंग के बाद में मार्केट ने बाउंस दिया, और लगातार 4 महीने का ग्रीन क्लोजिंग दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा। और हिस्टोरिकली निफ्टी ने पहली बार बैक टू बैक 5 रेड स्ट्रिक्स दी है। ओके, तो फॉल, जिस तरह फॉल है उसी तरह का बाउंस भी हमें देखने को मिलता है। ये कोविड वाला फॉल है, आप देख ही रहे होंगे कि कोविड वाला जो फॉल था ये डायरेक्टली 20 डे मूविंग एवरेज से सीधा 100 डे मूविंग एवरेज तक का शार्प फॉल था, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी हुई
वो भी वैसी ही थी। तो एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि जो फॉल है उसे आप मूविंग एवरेज टू मूविंग एवरेज के लेवल पर ट्रैक कीजिए, और कहाँ हमें प्राइस एक्शन मिल रहा है वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट सब कुछ बोलता है, सिर्फ उसे पकड़ने की ज़रूरत है। आप जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप इनिशिएट कर सकते हैं। एनीवेज चलिए अब हम इंट्राडे के और कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन के आउटलुक को देखते हैं आर्ली और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि इमीडिएट लेवल्स हम क्या देख सकते हैं। वीकली की बात भी हम कर ही चुके हैं, और डेली में तो ऑलरेडी हमारा जो आरएसआई है वो बिलो 40 है। ओके, काइंड ऑफ डाइवर्जेंस इज आल्सो ऑब्जर्व्ड हियर, और लगभग एक जैसे ही पैटर्न्स अभी तो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं, क्योंकि गैप एरिया को मार्केट कब फिल करता है कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कल ही फिल कर दें। ओके, लेकिन जब भी अब यहाँ पर इस गैप एरिया को फिल करने की कोशिश करता है, तो मैं आर्ली टाइम फ्रेम पर कोशिश करूँगी कि मुझे कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक सेटअप मिले, और वहाँ पर मैं वापस से नई एंट्री को इनिशिएट करने के लिए प्लान करूँगी। दिस इज़ व्हाट माय प्लान। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये मेरे अपनी एनालिसिस है और अपना ट्रेड प्लान है। प्लीज़ आप अपना कैपिटल मैनेजमेंट और अपना ट्रेड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ट्रेड लीजिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं पूरा दिन मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक रेंज में यहाँ बिताया है, वहीं पर मार्केट घूमता रहा। सारे ही ग्रीन कैंडल लगभग बहुत ही वीक कैंडल्स थे। ओके, तो वीकनेस तो मार्केट में बनी हुई है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट क्या इस 100 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए क्या कल हमें इन लेवल्स को दिखाता है। 100 डे मूविंग एवरेज में हमारा ये गैप एरिया फिल हो जाएगा, और 100 डे मूविंग एवरेज का लेवल आई गेस लगभग ये हो रहा है 22,750 लेवल्स के आसपास ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है। ऑल्दो कि ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आएगा, और थोड़े लगभग वही लेवल्स होगा, मोटा मोटा आप मान के चलिए 22,700 की बात हम कर रहे हैं कि इन लेवल्स को मार्केट वापस से रिटेस्ट जब भी करता है, स्पेशली इस गैप एरिया को फिल करने के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर इस गैप एरिया को मार्केट इमीडिएटली फिल करने की कोशिश करता है, तो इन एरियाज पे वापस एक सेल ऑन राइज वाला ट्रेड इनिशिएट होगा। सो दिस इज़ व्हाट, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अपसाइड के लिए अभी ऐसे कोई लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इमीडिएट बाउंस बैक करके मार्केट बिल्कुल ही रिवर्स यहाँ पर दिखा दे। बाउंस बैक दिखाता भी है तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन लेवल्स पर मार्केट का रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे लास्ट टाइम मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के पास जाकर एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप दिया था, जो जिसने 4 दिन के अंदर जिस प्रीमियम का मैंने कल भी मेंशन किया था कि 256 रुपीज़ पर जो प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया था, जिसको मैंने अर्ली बुक कर लिया था यहीं पर क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी, और वो प्रीमियम आज लगभग कुछ 86 रुपीज़ समथिंग पर क्लोज हुआ है। तो 3 दिन में अच्छा खासा डीके नहीं बोलेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड है, तो डेल्टा कैप्चर किया है, अच्छा हुआ है इस ट्रेड पे। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। तो यही लेवल्स हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज तक के लेवल्स अगर फिर से देखने को मिलते हैं, तो एक पुल बैक सेटअप का वेट कीजिए। एक अच्छे रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल के फॉर्मेशन के साथ उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों में आप या तो कॉल शॉर्ट करना, या पुट बाय करना, या फ्यूचर शॉर्ट करना कि ट्रेड आप ले सकते हैं। तो आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन टुमारोज मार्केट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, और कंटिन्यूसली हर दिन इसी एनालिसिस को आप देखना चाहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दिस इज़ कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।